गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि हमने आपको कल कुछ चीज़ें बताई थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उस पर हमने कुछ आधारित क्वेश्चन भी करवाए हुए थे। तो आज हम पुनः उसी में बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि असल में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, एक हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए कि अगर अगर ए कमा बी कमा सी आर इन ए पी, क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि ए बी सी ए पी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इनका अगर कॉमन डिफरेंस के लिए बात की जाए, किसके लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए बात की जाए, तो देखो यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इसका कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या ये भी बोल सकते हो कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या b इज इक्वल टू ये हो जाता है a प्लस सी बाई 2। और ये हमने स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये तो हमारा समांतर माध्य होता है। क्या होता है, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, तो मिडिल वाले टर्म का लेके हम इसको इस तरीके से कर देंगे, तो ये हमारा एक अर्थमेटिक मीन निकलेगा जाके। ठीक है, ये हमारा क्या निकला जाके है, अर्थमेटिक मीन। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ये हो जाता है a प्लस बी बाई 2। अगर दो संख्याएं हैं उनके बीच में आपको अर्थमेटिक मीन पूछता है, तो उसके लिए आप क्या बताओगी कि दो संख्याएं जो होंगी जाके उनका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपान 2 होगा। क्या होगा, a प्लस बी अपान 2 होगा। इस तरीके से आप बता सकते हो। अगर आपको स्टैटिक्स में देखो, आपने अर्थमेटिक मीन जो आप स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या पढ़ा हुआ है स्टैटिक्स में, कि नंबर, कई सारे नंबर दिए हुए हैं, x1 कमा x2 कमा x3 कमा x3 कमा अप टू डॉट डॉट xn लिखा हुआ है, और इसमें आपसे अर्थमेटिक मीन पूछता है, तो आप क्या करते हो, इन सभी पदों का सम करके x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट डॉट xn, कितने पद हैं, n पद हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हमने देखा कि ए बी सी, अगर हमारे पास तीन पद हैं ए बी सी और उसमें हमसे कॉमन डिफरेंस पूछता है, तो उसको क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से निकाल लेते हैं। फिर बनती है हमारे पास पोजीशन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, और इसी को तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो कि हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे जाके। अगर कई सारी संख्याएं लिखी हुई हैं और उनका आपसे अगर अर्थमेटिक मीन से पूछता है, तो वो सारी संख्याएं जितनी लिखी हुई हैं उनका सम अपान टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं अपान उसको कर देते हैं, तो ये हमारा होता है अर्थमेटिक मीन। देखो, एक क्वेश्चन जो होता है जनरली हर एक एग्ज़ाम में बात करें तो एयरफोर्स में भी आता है, एनडीए में भी आता है और नेवी में भी आ जाता है, 1 नंबर का होता है। देखते हैं, समझते हैं क्या है वो हमारा क्वेश्चन। देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखो, जनरली जो हमारा क्वेश्चन आता रहता है, देखो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अगर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन हमसे कह रहा है कि वैल्यू n की क्या होगी। अगर a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन बताना है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या होगी। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर, अर्थमेटिक मीन होने के लिए आपके पास a प्लस बी अपान 2 आना चाहिए। अर्थमेटिक मीन होने के लिए आपके पास a प्लस बी अपान 2 आना चाहिए। इस पोजीशन में अगर हम n बराबर
जीरो लिख दें, इस पोजीशन में अगर n बराबर जीरो लिख दें तो देखो यहाँ से a की पावर 1 क्या आएगा a, और इधर क्या आ जाए b, नीचे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2, और यही हमारा सेटिस्फाई आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है और इस तरीके से दिया हुआ है तो हम उसमें कंपेयर करवाएंगे कि लाना हमें क्या है, उसी के अकॉर्डिंग n की वैल्यू रखेंगे। ओके, और इसी टाइप में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, देखो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो दूसरा इसी टाइप में क्वेश्चन होता है, उसको देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कहता है अगर a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज am ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, देन हमसे कह रहा है कि n इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो यहाँ से इसको भी मतलब ये हमारे पास अगर क्वेश्चन है इस तरीके का, यही हमारा है अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, लाने के लिए हमें लाना क्या है a प्लस b अपान 2। क्या अब की बार भी, क्या इस बार भी n बराबर 0 होगा? क्या इस बार भी n बराबर 0 होगा? तो नहीं सर, क्यों? क्योंकि इस बार अगर हम a की पावर 0 रखेंगे 1 आएगा, b की पावर वैल्यू 0 रखेंगे 1 आएगा, तो 2 अपान समथिंग कुछ आएगा। तो इस बार हमें n बराबर 0, तो ये बात हमें पता चल गई कि n बराबर इस बार 0 तो नहीं रखना है, तो रखना क्या है, देखो अगर हम इस बार इसमें n बराबर 1 लिख दें, कितना n बराबर 1, तो ये हो गया a, ऊपर हो गया b, तो नीचे हो गया a की पावर 0 मतलब 1, b की पावर 0 प्लस 0 मतलब 1, तो ये हो गया a प्लस b अपान कितना 2, और यही हमारा आंसर होगा जाके, यही हमारा आंसर होगा जाके। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, देखे हैं, चीज़ें सारी पता हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, आपको सारा सब कुछ डिस्क्राइब करके बताया जाता है। और इस तरीके का क्वेश्चन जो ये होता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, जनरली नेवी में भी देखने को मिल जाता है और एनडीए में भी आपको पक्का देखने को मिलता है। आपको ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपके जो जितनी भी यूनिट है 27 यूनिट हैं मैथ में, उन 27 यूनिट में से आपको हर एक यूनिट से क्वेश्चन 2-4 रहते ही रहते हैं। अगर मैं अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स के लिए बात करूं तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे अर्थमेटिक मीन्स पूछ रहा है तो आप किस तरीके से उसको कर पाओगे। देखो इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बताया, कॉन्सेप्ट बताए, उस कॉन्सेप्ट पे हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो एयरफोर्स में आ सकता है। क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है कि अगर 1, x, are in AP, then x इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 2-3, 0, 4 ये वैल्यू गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू। क्यों, यहाँ पे देखो अगर 3 पद आपके AP में लिखे हुए हैं तो आपको 2 तरीके से भी लगा सकते हो। तो देखो अभी मैंने बताया था मिड वाले टर्म का 2 टाइम्स, यहाँ पे अगर आपको A, B, C अगर AP में हैं, किसमें है, AP में हैं, तो यहाँ से आपने अभी फाइंड किया है 2B इज इक्वल टू होता है A प्लस C। तो B 1x-7 किस में है, AP में है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1-7 या 2x इज इक्वल टू -6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या आएगी -3। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्या मतलब कुछ नहीं है यार, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और हाँ बहुत जल्द ही आपकी जो लूसेंट बुक है
इसका सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ और ये समाचार आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है 1,4,7,10 अप टू डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है। कह रहा है का 12वां पद है, इस तरीके से बात कर रहा है। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी एंड डी, 4 आपको ऑप्शन गिवन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू गिवन है 30, सेकेंड में है 32, आगे नेक्स्ट है 34, फिर नेक्स्ट आगे है नन ऑफ दी। इस तरीके से वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जब भी अगर हम एपी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बात करेंगे, तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस डी के लिए बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3। यन इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, अगर यन बराबर कितना लिखा हुआ है 12, तो हमें फार्मूला लगाना है क्या, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 1, यन कितना है 12 माइनस ए, और डी कितना है 3, तो 1 प्लस 12 से 11 बचा, वो कितना गया 33, तो ये फाइनल कितना आ गया 34। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, जो इस टाइप का ये क्वेश्चन है हमारा एयरफोर्स में आता है, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं हाँ एयरफोर्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं आते हैं। मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप बस करिए। तो मैं जितना करा रहा हूँ उतना तो आप करके तो दिखाइए, और ना आपका सिलेक्शन हो तो आप कहना। आपके पक्का मैं वादा करता हूँ कि आप 20 आउट ऑफ 25 का टारगेट लेके चलिए, तब आपके 20, 22, 23 ऐसे नंबर आएंगे। अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे तो केवल स्कोर ही करना है, 15-15 क्वेश्चन कर लिए, तो भाई साहब इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक तरफ से और बहुत अच्छे से लेके चलिएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ चलते हैं। तो अगर हमें देखो ए और बी दो पद हैं, अर्थ में दो पद हैं, और इनके बीच में कह रहा है कि हमें नंबर इंसर्ट करने हैं। जैसे A1 का पद इंसर्ट करने हैं, A1, A2, A3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक AN पद हैं उनको इंसर्ट करना है। तो हमसे कह रहा है अप टू डॉट डॉट AN, और यहाँ पे ये भी B है। कह रहा है इज इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड inserts between A and B total term, inserts between A and B total terms, ये हमसे पूछ रहा है कि A और B के बीच में कितने पद इंसर्ट किए जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कुल पद कितने होंगे जाके। तो देखो यहाँ से A और B, यहाँ पे कितने पद हैं 2, तो यहाँ से बात कितनी हो जाएगी n+2। कितने पद इंसर्ट किए गए, तो n+2 आप बताओगे। कितने बताओगे, n+2 बताओगे आप, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो गए n+2। तो लास्ट टर्म के लिए बात करें, लास्ट टर्म का फार्मूला होता है यल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो यल की जगह कितना लिखा हुआ है b, ठीक है। यल की जगह कितना लिखा हो b, a की जगह कितना लिखा हो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस के लिए जब भी बात आएगी तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपान n+1। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए अपान n+1। तो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है
और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपान n प्लस 1। और जो ये शॉर्ट में आया हुआ है इसको आप याद भी रखेंगे, इसको आप याद भी रखोगे तो इससे हमें कॉमन डिफरेंस निकालने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, इससे हमें कॉमन डिफरेंस निकालने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस ये लिखा हुआ है, आपके ए और बी में कितने पद इंसर्ट किए गए हैं, तो ये हमारा जो अगर इसके बात करें A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट AN एंड B, ये है क्या, तो ये आप बताओगे किसमें है, AP में है। किसमें है, AP में। कितने पद इंसर्ट किए गए हैं यहाँ पे, तो आपको क्या बता रहे हो कि यहाँ पे पद इंसर्ट किए गए हैं A1 प्लस A2 प्लस का A3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक AN पद इंसर्ट किए गए हैं। तो जो ये पद इंसर्ट किए गए हैं ये भी किसमें है, तो आप इसको भी बताओगे ये हमारे किसमें होंगे, जाके AP में है। ये किसमें है, AP में है। जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ये AP में है। तो अगर यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के लिए बात करें, किसके लिए, अर्थमेटिक मीन के लिए बात करें, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, तो ए प्लस बी, और ये कितने कितने पदों से मिलकर बन रहे हैं, दो दो पदों से मिलकर, और कितने पद हैं, n। तो यहाँ से जब दो पदों से मिलकर बन रहे हैं तो n/2 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो जब भी अगर इस तरीके से a प्लस बी अपान 2 ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, तो इसको बोल देंगे NA। क्या बोल देंगे, NA। तो इस तरीके से है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे आता है, देखिए इस पे एक क्वेश्चन आता है, इसी पे है कि जब भी A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट कोई पद इंसर्ट किए जा रहे हैं, उनके बीच में A और B कोई नंबर है, कोई हमें अर्थमेटिक मीन्स दिया हुआ है, उसमें कोई पद हमें इंसर्ट करवाना है। तो अगर उनके बीच में जब पद इंसर्ट करवाना है और पदों की संख्या पूछे कि कितने पद इंसर्ट होंगे, तो उनके लिए देखो ये हमने अभी फार्मूला बताया, हमसे कह रहा है x, y, z, x, y, z, u, v, w। ओके, x, y, z, u, v आर इन अर्थमेटिक मीन्स, आर इन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17। क्या कह रहा है, 3 and 17, देन 3 and 17, देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी प्लस डब्लू इज इक्वल टू क्या होगा, w इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से देखो हमें अभी हमने फार्मूला बताया था कि जब भी A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट AN इंटू एंड B के बीच में ये पद हमारे इंसर्ट करवाए जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो फार्मूला निकल के आया था n इंटू पहला पद और लास्ट पद का सम अपान कितना हो रहा था, अपान कितना हो रहा था 2। तो यहाँ से देखो n की जगह कितने हैं पद, तो 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं, 6 पद हैं। और यहाँ से किसके बीच में भरवाए जा रहे हैं, 3 और 17 के बीच में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 17 अपान 2। तो 3 17 कितना हो जाएगा, 20 अपान 2 मतलब 10। तो फाइनल कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये मतलब बहुत इजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था, आप इसको कर सकते हो। ओके, आप इसको कर सकते हो। देखो आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, कल मैंने बताया भी थे कुछ क्वेश्चन, और आज भी हम कुछ थोड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं क्वेश्चन, उन पे बात कर लेते हैं। तो हमसे देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 21, क्वेश्चन हमारा है 21, 18, 15 अप टू डॉट डॉट के, कह रहा है कि कितने पदों का योगफल शून्य होगा, योगफल शून्य होगा।
ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी अगर देखो ऑप्शन में लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। पहला ऑप्शन है 10, नेक्स्ट है 10, नेक्स्ट है 12, नेक्स्ट फिर है 15, फिर नेक्स्ट है 18। इस तरीके से जब हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म के लिए बात आती है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसके लिए फर्स्ट टर्म जो हमारा है प्रथम पद वो कितना है 21। कॉमन डिफरेंस के लिए बात करते हैं, जब भी अगर कॉमन डिफरेंस के लिए बात आएगी तो ये होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, 18 माइनस 21 बराबर कितना -3। ठीक है, यन हमें नहीं पता है लेकिन हमें फार्मूला तो हमसे दे रहा है। एस एन इजिकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, जब ये फार्मूला होता है हमसे कह रहा है पदों का योगफल कितना है 0 है तो 0, पद कितने हैं पता नहीं था, यही तो हमें निकालना है। और यहाँ से 2 मतलब 2, a का मतलब कितना है 21 प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा d कितना है -3, यही तो हमें गीत दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। ऐसी सारी चीज़ें पूछ रहा है। 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया तो यहाँ से हो गया n और ये कितना हो गया 42, माइनस का कितना 3n प्लस का कितना 3 बराबर कितना 0। देखो यहाँ से तो ये तो हो गया n, 42 3 कितना हो गया 45 और माइनस का कितना हो गया 3n बराबर कितना 0। तो n बराबर एक बार n बराबर कितना मिला 0, एक बार क्या हो जाएगा 3n बराबर कितना 45, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15। एक बार n बराबर 0 तो एक बराबर n बराबर हो जाएगा 15। तो कितने पद आए भैया n बराबर 15 है। कितने पद आए n बराबर 15। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा सी जो ऑप्शन था वो हमें सेटिस्फाई हो रहा था। और ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने ये बताया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आते हैं, नेवी में आते हैं, एनडी में आते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमारे मतलब कहीं और से पूछ दे, ऊट-पटांग क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्द मतलब हम आपको एक स्पेशल सीरीज, एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जिसमें कि आपको हम केवल और केवल वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं या आगे आने की जो संभावना है उस पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन लाएंगे। वो 1 बाय 1 जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर हम बात करेंगे। ओके आगे, हाँ ठीक है। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल, एपी के पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल, एपी के पी पदों का योगफल क्यू एंड क्यू पदों का योगफल पी है, तो एपी के पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये भी मज़ेदार है, हमारा जो क्वेश्चन है ये भी मज़ेदार है। देखते हैं कैसे, देख लो भाई, देख लो भाई। मैंने कल बताया था, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारा है, उसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा। एपी के पी पदों का योगफल, तो यस पी इज इक्वल टू 1। कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जिसका आरवां पद टी आर इज इक्वल टू 4r प्लस 1 गिवन है। तो हमसे कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, एपी के पी पदों का योगफल। जब भी अगर इसमें कॉमन फर्स्ट टर्म के लिए बात करेंगे, किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए बात करेंगे, तो r बराबर 1 रख दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस के लिए बात करें, जब भी अगर कॉमन डिफरेंस के लिए बात करते हैं, d जो होता है वो कितना हो जाएगा 4। एसपी के पी पदों का योगफल पूछ रहा है, तो एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा p/2, ये हो जाएगा 2a प्लस p-1 ओके, इंटू कितना हो जाएगा d, इंटू कितना हो जाएगा d। तो p/2 तो ये रहा ही 2, a की जगह कितना है 5 प्लस p, तो p ही रहा, -1 और d की जगह कितना आया हुआ है 4, तो ये हमारा हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p/2 क्योंकि sp लिखा हुआ है,
कितना लिखा होगा, एस पी इज इक्वल टू कितना हो गया, p/2, 5 दूनी 10, कितना हो गया अंदर 10, प्लस ये कितना हो गया 4p, और इधर कितना हुआ -4, 4p -4 घटाया तो एस पी इज इक्वल टू हमारा हो गया p/2, और इधर से हो गया कितना 6 + 4p। इसको सही से बाहर 2 लाएंगे तो इससे अगर 2 बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा p/2 इंटू कितना 2, और ये हो जाएगा 2p + 3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा p इंटू 2p + 3। तो sp के जो पदों का योगफल है वो कितना हो जाएगा, p इंटू 2p + 3। जो ऑप्शन आपको इस तरीके से दे रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन आपको इस तरीके से अगर गिवन है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पक्का आता है इस बार, ऐसा हर बार, मतलब इस बार नहीं, हर बार क्वेश्चन ऐसा आता है। 2 से 3 साल के पीरियड में इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, तरीका बस केवल आना चाहिए। जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, एसपी हमसे p पदों का योगफल पूछ रहा है, आरवा पद दिया हुआ है, तो जब भी अगर इस तरीके से बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, जो भी दिया हुआ है उसमें r के टर्म में दिया हुआ तो r = 1, n के टर्म में दिया हुआ तो n = 1 रख देते, तो वहाँ से फर्स्ट टर्म आता है। कॉमन डिफरेंस के लिए बात करते हैं, जो अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हो, क्वाड्रेटिक कब होगी, जब उसके पदों का योगफल दिया होगा। पदों का योगफल नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, nth टर्म्स दिया हुआ है। जब nth टर्म्स दिया हुआ है तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस के लिए r का कोफिशिएंट कितना है, 4 रख दिया। p पदों का योगफल पूछ रहा था, एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा p½ इंटू 2a + p - 1 इंटू d। सारी वैल्यू पता थी, मैंने रख दिया, आंसर आया हमारा। तो इस तरीके का ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं एक अच्छा वाला क्वेश्चन। क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा वाला क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये हमारा हमें देखने को मिलता है। ओके नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। देखो, हाँ, एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी हमारा बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले देखो, हम आपको क्या बताते हैं कि अगर हमारे पास एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताते हैं, एपी का रामबाण। क्या बताते हैं, एपी का रामबाण, ठीक है, रामबाण। अगर एपी का रामबाण मतलब क्या है कि जब भी अगर एपी में कुछ ऐसा दिया हो तो आप उसमें क्या मान सकते हो, आप उसमें क्या मान सकते हो, या तो आप 1 1 1 मान लो, या आप 1 2 3 अप टू इस तरीके से मान लो। अगर 3 पद दिए हुए 1 1 मान लो, या 1 2 3 मान लो। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देने वाला है। देखो कैसे, आ जाओ। तो क्वेश्चन जो हमारा है उस पर बात करते हैं, क्वेश्चन जो हमारा है उस पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से कितना बड़ा है और सॉल्यूशन उसका कितना बिल्कुल छोटा हो जाता है, उस पर बात करते हैं। कह रहा है एपी के पी पदों का, एपी के पी पदों, क्यू पदों, आर पदों का योगफल ए बी सी है। क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है अगर एपी के पी पदों का योगफल, क्यू पदों का योगफल, आर पदों का योगफल, कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल, एस पी इज इक्वल टू कितना है, ए, एस क्यू कितना है, बी, और एस आर कितना है, ये हमें गिवन है, सी है। तो कह रहा है, तो हमसे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है A/P कोष्टक में, A/P कोष्टक में Q - R, ठीक है, आगे फिर प्लस B/Q इन ब्रैकेट R - P, ओके, प्लस C/R इन ब्रैकेट P - Q लिखा हुआ, P - Q इज इक्वल टू 1। ऑप्शन हमारे पास क्या है, A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 1 है, सेकंड में -1 है, 0 है और 2 लिखा हुआ है। इस तरीके से 4 ऑप्शन है।
हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एसपी में जब भी कुछ दिया हो तो 1 1 मान लो। तो यहाँ पे देखो एसपी की जगह एसपी का जो सम है, एसपी के पी पदों का योगफल ए है, ठीक है। क्यू पदों का योगफल जो हमारा है, क्यू पदों का योगफल बी है और आर पदों का योगफल सी है। तो एस पी क्या हुआ जाके, इसको तो ए मान सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं और इसको सी ले सकते हैं। इन सब को इसको एक ले सकते हैं तो इसको भी एक ले सकते हैं और इसको भी एक लेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आंसर क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ए की जगह कितना आया 1 अपान पी कितना हुआ, तो पी पीवा पद भी पी हो गया, एस पी पी कितना हो गया 1 हो गया। और यहाँ पे क्यू माइनस आर, क्यू कितना रखा मैंने है, देखो यहाँ से क्योंकि हमें पी में क्यू में आर में तो उनको भी एक एक मान लो। तो क्यू कितना हुआ 1 माइनस आर, तो ये भी 0 हो गया, ये पूरा 0, तो मान लो ये पूरा हमारा कितना हो गया 0। और यहाँ पे भी 0 हमारा हो गया, आगे भी हमारा 0 हो गया। ये सारा सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पी क्यू आर ए बी सी सबको मैंने 1 1 मान लिया है, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से भी बता सकते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0। अगर 1 2 3 लेना है, ए बी सी 1 2 3 है, अगर आपने यहाँ पे देखो अगर ए बी सी, ए को 1 ले लिया, बी को आपने बी को कितना ले लिया 2 और सी को कितना ले लिया 3, तो इसी तरीके से जो ये होगा 1 इसको हम पी ले सकते हैं, इसको हम क्यू ले सकते हैं और इसको हम आर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आर, भैया रखवा लो ए की जगह 1 और पी की जगह कितना 1 कोष्टक में, क्यू की जगह कितना 2, आर की जगह कितना -3 प्लस का लगा हुआ, बी की जगह कितना 2, क्यू की जगह कितना 2, ठीक है कोष्टक में, आर कितना 3, पी कितना 1, ठीक है, प्लस सी की जगह कितना 3, आर की जगह कितना 3 कोष्टक में, पी कितना है 1, क्यू कितना है -2, ठीक है। तो 2 - 1 2 - 3 -1, इससे कट गया, कितना हुआ प्लस का 2, उधर कितना बचा माइनस का 1, कैंसिल होके वैल्यू कितनी आई 0। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन था कितना छोटा लगा, अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन था कितना छोटा लगा। तो भाई ये मैजिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो आप समांतर श्रेणी पढ़ते हैं उसका ये मैजिक है। ये तो क्वेश्चन हमारा हुआ मैजिक साबित। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा किस तरीके से था, मैंने बिल्कुल एक छोटे से उसमें ख़त्म कर दिया है। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके का क्वेश्चन है, और हमने बिल्कुल छोटे से उसमें ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमें पता था कि अगर इस तरीके से वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आंसर आने वाला है। और क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड जो ऑप्शन को चेक करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से अपना माइंड मैपिंग करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन, ठीक है। तो अगर गाइस हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।